मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है। बिहार सरकार हाय हाय, बिहार सरकार हाय हाय। संघ के द्वारा राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अपनी मांगों को लेकर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, इनका मांग पूरा होना चाहिए। जो जेन्युइन मांग है, जायज मांग है, जो जनता से जुड़ा हुआ मांग है, हम लोग भी सरकार से अनुरोध करेंगे इसका समीक्षा करके मांग पूरा करें। बहुत सारे अधिकारी लोगों से छीन लिया गया है। जो छीन लिया गया है वापस आवे। आप खुद सरकार में अभी इन लोगों की बात जो है सदन में सरकार में है तो हम लोग रखेंगे सदन में, एक एक मांग इनका रखेंगे सदन में। उनकी मांग को पूरा हो, बिल्कुल पूरा तो करना है मुख्यमंत्री जी को, हम लोगों को आग्रह करना है, मांग रखना है। क्योंकि उन लोगों का कहना है कि गांव समाज में इन लोगों को जवाब देना पड़ता है। ये बात तो हम बोले 3 बार ना कि भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कोई नॉमिनेट तो नहीं है। कोई जनता जो इनको चुना है वो अपना तो सारा सवाल इन पर रखेगा। उसमें जो भी इनकी कठिनाई हो रही है तो हमने क्या कहा कि अपने लिए नहीं लोग कर रहे हैं, ये लोग तो जनता की तकलीफ के लिए कर रहे हैं। अपना इनको क्या चाहिए? अपना एक मांग इसमें होगा मानदेय भत्ता में बढ़ोतरी। तो एक ग्राम पंचायत के मुखिया को या समिति को या वार्ड को या जिला परिषद को क्या भत्ता मिलता है वो आप लोगों को तो जानकारी है। सर एक अहम सवाल है, क्या सर मुखिया आप सिर्फ मोहरा बनकर रह गए हैं? सर ऐसी कोई बात नहीं है, मोहरा बन के नहीं रह गए हैं। एक एक चीज पर हो रही है, ऐसा बात नहीं है कि पहले तो किसी भी आदमी को जिसको सरकार जिनको पंचायत चलाना है तो पंचायत के बारे में इनको सोचना है। जिसको राज्य चलाना है, देश चलाना है तो सीमित साधन है, उसमें उसको सब कुछ को देखना है। हम भी बहुत दिन से जानते हैं अगर पंचायती राज को 2001 में 24 बरस के बाद 2001 में 24 बरस के बाद चुनाव हुआ। 2001 में जब चुनाव हुआ उस समय माननीय मुखिया जी को या वार्ड सदस्य को या पंचायत समिति को या जिला परिषद को या प्रमुख को या उप प्रमुख को या अध्यक्ष को 1 पैसा न मानदेय था न भत्ता था। हम लोग 2003 में जीत के गए, वहाँ बहुत आवाज़ उठाए, बहुत हल्ला हम लोग किए, कोई सुनी नहीं हुआ। जब नीतीश जी की शासनकाल आई तो उसमें हम लोगों को एक बार चैम्बर में बुलाए और कहे कि भाई आप लोग हाउस नहीं चल रहे थे, क्या बात है? हमने जो भी शुरू कीजिए लेकिन कुछ तो शुरुआत कीजिए। आज तक किसी भी कोई आदमी को रखते हैं तो कुछ तो देते हैं। तो शुरुआत हुआ मुखिया को, समिति को, प्रमुख को, जिला परिषद अध्यक्ष को, सदस्य को, और उसमें क्या हुआ कि वार्ड सदस्य को छोड़ दिया गया। उसको हुआ कि जब मीटिंग में भाग लेगा तो उसको केवल भत्ता दिया मिलेगा, नहीं भाग लेगा तो नहीं मिलेगा। वो भूल हुई। फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री को कहा कि आपको 200 देना हो, 500 देना हो, उसको भी मानदेय दीजिए। तो उसका बाद में मानदेय शुरू हुआ। अब हम लोग पूरे प्रयास में हैं कि सम्मानित ढंग से जो सम्मान लगे लोगों को उस अनुरूप वार्ड से लेकर के और जिला परिषद तक मानदेय में, भत्ता में उचित बढ़ोतरी होनी चाहिए। भाई मुखिया की हत्या हुई, अब हत्या तो किसी को कोई ठान लेगा तो किसी को कोई मार देगा। वो मुखिया क्या विधायक के मार देगा, एमपीए को मार देगा, कोई क्या कर सकता है? कोई ठान ले कि उसको हमको हत्या करना है, वो उसका कोई जवाब तो है नहीं। लेकिन सुरक्षा बिल्कुल मिलनी चाहिए 100%। बीच में एक बार इंश्योरेंस तो मिल रहा है ना, इंश्योरेंस तो मिल ही रहा है। लेकिन एक बार तो माननीय मंत्री जी का सम्राट चौधरी जी जब मंत्री थे तो स्टेटमेंट भी आया था कि सभी मुखिया जी लोगों को आर्म्स का लाइसेंस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं है, बहुत मुखिया जी लोग हैं जिनको है और जिनको नहीं है उनको मिलना चाहिए। पंचायत के मुख्यमंत्री हैं वो। आप हम सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो उसको अपने सुरक्षा करने के लिए अगर वो आर्म्स की लाइसेंस चाहता है तो बिल्कुल मिलना चाहिए।
हम लोग के अधिकार में लगातार कटौती हो रहा है और हम लोग के अधिकार में ही क्या कटौती हो रहा है। यह जनता के लिए कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। वित्तीय वर्ष 5 महीना बीत चुका है वित्तीय वर्ष का, अभी तक कोई राशि का आवंटन नहीं हुआ है, जिससे काम असफल हो रहा है और जनता से हम लोग लगातार जनता के कोपभाजन के शिकार बन रहे हैं और धरातल पर हम लोग रहते हैं। हम लोग के अधिकार में कटौती हो रहा है और उसके अलावा जो कार्य दिया जाता है, जो राशि दिया जाता है सेंट्रल के द्वारा, उसमें मुख्यमंत्री जी का बिहार सरकार का हस्तक्षेप रहता है और कार्य में हम लोग चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन में बैठे हुए आप लोग। देखिए, हम लोग जो बैठे हैं, संविधान में 73वां संशोधन हुआ, उसमें कटौती की जा रही है, लगातार कटौती की जा रही है। अभी तक पंचायत में न 15वीं वित्त का पैसा आया है, केंद्र सरकार जो भेजती है, ना 6ठे वित्त का पैसा आया है। हम लोगों की मांगे हैं, पेंशन को लेकर के भी है कि 1000 रुपया कम से कम सामाजिक सुरक्षा पेंशन किया जाए। अभी तक कबीर अंत्योदय अनुदान योजना का पैसा नहीं आ रहा है। पहले लियो काम करती थी पंचायत सरकार भवन का, लियो से पंचायत को दे दिया गया, अब फिर पंचायत से छीन लिया गया है। कुल कितनी मांगे हैं? हम लोगों की 19 सूत्री मांगे हैं और आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या रणनीति? आगे हम लोगों को जंतर मंतर तक जाना पड़ेगा। हम लोग जंतर मंतर तक जाएंगे। ये मांगे हमारी दोनों सरकार से है, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी। क्या परिचय हो गया? इश्तियाक अहमद, मुखिया हथौड़ी पंचायत, सह सचिव प्रखंड मुखिया संघ कटरा। मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, पंचायती राज आज 73वें संशोधन के लिए ललायित है। देश की आज़ादी का आज 75 वर्ष पूरा होकर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं और मुख्यमंत्री भी जय जयकार कराने में लगे हुए अपने अपने सरकार का। जो गरीबों का असली सरकार है, उसका सारा पावर काट के अपना नाम कमाने में हमारे मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। चाहे जो भी योजना आवे, भारत सरकार फंड दे पंचायती राज को या बिहार सरकार, सब में मुख्यमंत्री का नाम लगा दिया जाता है। टेंडर प्रक्रिया में उसको बदल दिया जाता है। ग्राम पंचायत को जो राशि मिली थी 73वें संशोधन में, उससे ग्राम पंचायत के माध्यम से काम कराना था कि गाँव में कोई भूखमरी का शिकार न हो, गाँव में भूख से कोई न मरे, वैसे कोई लोग हों तो उनको मुखिया जी काम कराएंगे और नगद भुगतान उनको करेंगे। लेकिन आज तरह तरह के घाल मेल में घुमाकर और इस तरह का व्यवस्था बना दिया गया है। आप सब जानते हैं कि वृद्धा पेंशन भी मरने की स्थिति में भी अगर वृद्धा एक गरीब हो तो उसके हाथ में हम नहीं दे सकते हैं। एक कबीर अंत्येष्टि का राशि उसके हाथ में नहीं दे सकते हैं। इसी सब के लिए लड़ाई चल रहा है। कितनी मांगे हैं? 19 सूत्री मांग है। अच्छा, अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या आगे क्या रणनीति बनेगी? देखिए, लड़ाई है। आज़ादी जब देश को लड़ के इस देश के बेटा देश को आज़ादी दिला सकते हैं तो हम लोग ये बात पर आज ही सोच ले कि मेरे लड़ाई का नहीं मांग होगा तो क्या होगा। तो अगर ये बात हमारे सबसे बड़ा अवरोध किसको मानते हैं? बिहार सरकार को, बिहार सरकार इसमें अवरोधक हैं, क्योंकि उन्हीं को राज्य में पंचायती राज को कंट्रोल करने का अधिकार है और तरह तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। आप लोग देखे हैं 7 निश्चय से लेकर 1 से लेकर 2 तक में यह स्थिति बनी हुई है। जो ग्राम पंचायत को राशि मिलता था और हम अपने कार्यकारिणी से खर्च करते थे, पिछले 5 साल में नहीं करने दिए 7 निश्चय के नाम पर। क्या मुखिया सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गए हैं? बिल्कुल आपके सामने है, नहीं तो इस लड़ाई की क्या जरूरत थी। आज गांव से हम लोग जो उठ कर आए हैं और इस बीच गांव में कोई समस्या हो जाए तो उसको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। पूरे राज्य के मुखिया हर जिला मुख्यालय पर आज बैठे हुए हैं और गांव में किसी तरह का परेशानी आ जाए किसी के साथ तो उसको देखने वाला कोई नहीं। हम तो गांव के रखवाला हैं। क्या परिचय हो गया? इंद्रभूषण सिंह अशोक, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ मुजफ्फरपुर। लेके आज धरना प्रदर्शन में आप लोग सारे मुखिया बैठे हुए। जैसा कि हमसे पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय इंद्रभूषण सिंह अशोक जी ने आपको इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी दिया है, इन्हीं सारी मांगों को लेकर हमारा मुखिया संघ आज इस धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। जबकि 15 से लेकर 31 तारीख 16 से लेकर 31 तारीख तक हम सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और आपने हमारे अध्यक्ष जी से प्रश्न किया था
ये क्या अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो संविधान में जो अधिकार हम लोगों को प्राप्त है उसके दायरे में रहकर हम अंतिम दम तक इस पंचायती राज की प्रतिष्ठा और गांव गुरबों में बसने वाले गरीबों के उत्थान के लिए जो भी हो सकता है वो हम लोग करेंगे, और जरूरत पड़ा तो दिल्ली तक भी हम लोग कुछ करेंगे, और अगर प्रदेश मुखिया संघ का आदेश मिला तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने पर भी विचार करेंगे। क्या परिचय हो गया? इंद्र मोहन झा, मुखिया ग्राम पंचायत राज लसगरी।